दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है जो पार्टनर हमें छोड़कर गया है, वो पार्टनर हमें छोड़कर जाने के बाद अफ़सोस करना शुरू कर दे? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको अफ़सोस कराना चाहते हो या खुद अफ़सोस करना चाहते हो कि वो मुझे छोड़कर गया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद अफ़सोस करे और आपकी यादों में परेशान रहे और आपको छोड़कर जाने के बाद रात-दिन रोए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि अगर वो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, तो आपसे छोड़कर जाने के बाद अफ़सोस भी करेगा और आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अब समझने की कोशिश करना। दोस्तों, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, मान लीजिए छोड़कर चला गया है, लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये डिपेंड होता है आपके ऊपर। वो इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद अफ़सोस करेगा या नहीं करेगा, ये भी डिपेंड होता है आपकी लाइफ के ऊपर। आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से चला रहे हो, आप अपनी लाइफ में परेशान रहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, ये सब डिपेंड होती हैं उस इंसान के ऊपर जिस इंसान को वो छोड़कर गया है। अभी समझना मेरी बात को। मान लिया जाए कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। अब आप परेशान हो रहे हो, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, यार वो कहाँ से आएगा, वो कैसे आएगा। तेरे जाने के बाद ऐसे ऐसे गाने सुन रहे हो आप, कुछ याद कुछ और रहता नहीं, बस एक तेरे जाने के बाद। ये सब चीज़ें जब आप रात दिन दिमाग में रखोगे तो फिर क्या होगा। और ऐसे ही सैड सैड आप स्टेटस लगाते रहते हो, आप सारा दिन सैड रहते हो, यानी ये इंफॉर्मेशन उस इंसान के पास पहुंच जाती है। जब ये इंफॉर्मेशन उस इंसान के पास पहुंच जाती है, फिर आप सोचते हो, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बैक हो ही नहीं रहा, वो तो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा है, वो तो मुझे छोड़कर जाने के बाद अफसोस ही नहीं कर रहा है, उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्यों टेंशन होगी भैया, आपने वैसा ही कर दिया जैसा उसने चाहा था। वो जब आपको छोड़कर गया था, उसको पता था कि ये मेरे जाने के बाद रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान रहेगा, ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि अपनी लाइफ को सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पाएगा। और वो आप सब कर रहे हो, तो फिर कैसे वो इंसान अफसोस करेगा। उस इंसान ने सोचा था कि ये मेरे जाने के बाद बिल्कुल निठल्ला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो वैसे ही आप कर रहे हो, तो इंसान क्यों अफसोस करेगा। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपने बहुत अच्छी बेहतरीन चीज को इग्नोर कर दिया है और इग्नोर करने के बाद आप आगे निकल गए हो, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, यार मैंने इतनी अच्छी चीज को इग्नोर कर दिया है, यार मैंने इतनी अच्छी चीज को छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को डेवलप करूं, कैसे उस इंसान से दोबारा संपर्क करूं। क्यों? क्योंकि उस चीज की क्वालिटी थी जिसको उसने छोड़ा था। लेकिन अगर वो बेकारी चीज है, बिल्कुल खत्म चीज है, जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, उसको छोड़ा है, तो कैसे इंसान अफसोस करेगा भैया, नहीं करेगा ना। अभी आप मेरी बात को समझना। अभी थोड़ा समय हुआ है, टमाटर का भाव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था ना। टमाटर को कोई इग्नोर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि टमाटर 10 रुपए किलो बिका है, उसको कोई अपने घर में रखना भी नहीं चाह रहा था। सारी मांग होती है समय की। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है और आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है और अपने भाव का बहुत ज़्यादा आपने अपने भाव को बढ़ा लिया है, अपनी ताकत को डेवलप कर लिया है, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस भी करेगा और तड़फेगा भी। अब आगे की सिचुएशन समझना। अब आप कहोगे, सर दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे रिश्ते में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे रिलेशनशिप में वो आते हैं, रात दिन रिलेशनशिप में घुसे रहते हैं। जैसे टीवी में घुसे रहते थे ना, पहले टेलीविज़न आता था और मूवी आती थी, सारा दिन घुसे रहते थे, बस यही देखना है, यही देखना है, यही देखना है। ऐसे ही आप क्या करते हो, रिमोट लेकर अपने पार्टनर के साथ भी ऐसे घूमते रहते हो। और जैसे आप घर में, जैसे कोई मूवी आती है, कोई नौटंकी आती है, तो आप सारा दिन रिमोट को हाथ में रखते हैं, तो सारा दिन घुसे रहते हैं बस। ऐसे ही आप उसकी लाइफ में घुसे रहते हो। जब आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो उसको ज़रूरत कैसे पड़ेगी, आपकी याद कैसे आएगी।
अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर से दूर हो जाना है और अपने आप को मजबूत करना है, चारों तरफ से मजबूत करना है। शाम दाम दंड भेद पैसा वैसा सब कुछ आपके पास आ जाना चाहिए, तब तो वो पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस कर सकता है। लेकिन अगर आपने उस पार्टनर को दूर जाने के बाद और उल्टे काम करने शुरू कर दिए, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जैसे उनको कोई लड़की छोड़कर जाती है तो वो ठर्रा सीधा विस्की पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं और डिस्को में जाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि इधर उधर की लफंगी लड़कियों के साथ फंसना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादातर तो शराबी हो जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और फिर आप मुझे ये बताइए, थोड़े दिन के बाद वो नशा इतना उनकी नसों में भस जाता है कि वो फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। फिर वो हो जाते हैं आवारा आशिक। आशिक आवारा सुना होगा ना, जिसको बोलते हैं हीर रांझा, समझ रहे हो। फिर वो अपने कपड़े को फाड़ते हैं, अपने आप को भी परेशान करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, फिर कहते हैं हमें तो धोखा देकर चली गई है। भैया आपको कोई भी इंसान आपके साथ रहे आपको धोखा देकर जाएगा, क्योंकि आपके कृत्य ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं। जब आप काम ऐसे करते हो जो काम लोगों की नज़रों में बड़ा अच्छे होते हैं, आप लोग इतना अच्छा काम करके दिखाओगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा वो इंसान आपको इग्नोर करने की बजाय आपसे मिलने की कोशिश करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़फेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप तो उल्टा करते हो ना। अब तीसरी सिचुएशन समझ लीजिए, मैंने ये भी बता दिया कि वो क्यों ऐसा होता है। अब मेरी बात को समझना, आपको वो पार्टनर छोड़कर क्यों गया है, ये यहां पर फोकस करिए। या तो वो छोड़कर इसलिए गया है कि आपका लेवल उसके बराबर नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, शादी जैसे हम किसी पार्टनर को बोलते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो पार्टनर आपसे कन्नी काट लेता है और आपको छोड़कर जाने की बात करता है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। ऐसा ही होता है, कुछ और होता है। हाँ ऐसा ही होता है। अब आगे की समझना सिचुएशन। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो वो क्या करता है पार्टनर, वो आपको कहता है नहीं नहीं मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है, और मेरा लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। अभी आप समझना, वो इंसान गलत नहीं बोल रहा है, आपने अपने लेवल को वहीं पर बना कर रखा है, लेकिन वो इंसान आराम आराम से सीढ़ी चढ़ते हुआ एक ऊपर वाले डंडे पर पहुंच गया है। अब आपको क्या करना है कि अगर वो आपसे दूर गया है आपके लेवल की वजह से, उसने आपसे शादी करने से मना किया है आपके लेवल की वजह से, सबसे पहले आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। और उसके बाद अगर वो इंसान मिलता है ठीक है, नहीं तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपको सर्च करना शुरू कर देगा, आपको तलाश करना शुरू कर देगा। अब आगे की सिचुएशन समझना, आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अवेलेबल होने से बचना है। वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो एजुकेशन को बढ़ा लीजिए। अगर आपका बिजनेस बहुत कम चल रहा है तो बिजनेस को बहुत आसानी से आराम से ऊपर लेकर जाइए। अगर आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, उस काम पर फोकस करिए और उस काम को बेहतरीन तरीके से करना सीखिए। अब तीसरी बात समझना, अगर आपका पार्टनर आपको इस वजह से छोड़कर गया है कि आप तो दिखने में बड़े भद्दे हो, तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, दूसरा अपनी बॉडी पर। आप दिखने में थोड़े भद्दे हो, लेकिन दो चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव बना सकती हैं। नंबर एक, आपको दिखने में कैसा लगना है, आपको लगना चाहिए अट्रैक्ट, ये तो होना चाहिए, लोग देखने के बाद आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब समझना क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। आप एक जिम ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से, जहां पर आप डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपका पेट बहुत भारी है या आपका बहुत ज़्यादा वजन है, उस वजन को मेंटेन कर लीजिए। जब आप वजन को मेंटेन कर लोगे, थोड़े दिन के बाद आप बहुत गुड लुकिंग दिखना शुरू हो जाओगे। और जब गुड लुकिंग हो जाओगे आप, तो आपको सब लोग अपनाना चाहेंगे। अच्छे लोगों को कौन नहीं चाहते अपनी लाइफ में एंट्री देना, सब लोग चाहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो दिक्कतें तो होंगी ना। अब दूसरी बात, अगर आप बोलने में बड़ा आखड़ हैं, थोड़ा जैसे घरेलू बोली होती है, जैसे देसी बोली होती है, जैसे पहाड़ी बोली होती है, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन आप उससे भी अलग बोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप। आसानी से आप अगर इंग्लिश बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी को भी आप बहुत अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। आप व्यवहारिक बनना आप अपने आप को व्यवहारिक इंसान बनाइए। जब आप व्यवहारिक नहीं बन पाते तो फिर आपके साथ तो बड़ी दिक्कतें होती हैं।
मैंने दो दो बातें आपको बता दी। अब समझना मेरी बात को। तीसरी को, आप अगर रिश्ते में उस प्रकार से रहे हैं जिस प्रकार से कोई भी नहीं रहा है, आपने उस इंसान को वो सब चीजें दे दी हैं जो आपके पास बची थी, आपने सब चीजें उसके नाम कर दी हैं जो आपके पास थी, तो फिर आपका इग्नोर होना बनता है। आपके पास कुछ बचता ही नहीं। पैसे को छोड़ दीजिए, पैसे का तो लेन देन हो जाता है लाइफ में। पैसे से आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपसे पैसा लेकर गया है तो उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने किसी को दिया है पैसा, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा ये पैसा ले रहा है और इस वजह से मेरी तरफ दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। अगर आपने कुछ अच्छा गिफ्ट भी किया है तो उससे भी नहीं दौड़ेगा। आपका अटैचमेंट कितना गहरा था, इमोशनल अटैचमेंट रहा है या नहीं रहा है, उसने आपके साथ दुख भरे पल गुजारे हैं या नहीं गुजारे हैं। दूसरी बात, अगर उस इंसान ने आपके साथ दुख भरे पल गुजारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसके बिना मांगे अपनी वो सब चीजें जो सिक्योर आपके पास होती है, सिक्योर समझ रहे हैं आप आसानी से फिजिकल उस इंसान के साथ हो गए हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। आपके पास बचता है बस घंटा। अब आप उसको बजाते रहिए, वो इंसान वापस आने के बारे में मत सोच लीजिए। आता तो किस लालच में आएगा मुझे बताइए ना। आप तो सब कुछ खत्म कर चुके हो, चलो फिर भी आ जाएगा तो वो तरीका दूसरा समझिए। अगर आपने उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट रखा है, अपनी भावनाओं को उससे जोड़ कर रखा है, उस इंसान की भावनाओं को अपने से जोड़ कर रखा है, उसके दुख दर्द में शरीक हुए हैं, तो वो इंसान वाकई में आएगा। पैसा तो इंसान आज नहीं कल खर्च कर देता है, लेकिन जो साथ आपने उसके दर्द में उसको दिया है वो एहसास कहीं से उसको नहीं मिल पाएगा। वो आप समझना मेरी बात को। आपने दिया है ना, तो दिया है तो आपका पार्टनर वापस भी आएगा और तड़पेगा भी और रोएगा भी और आपकी बातों को सुनेगा भी। वो कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो जब इंसान को दुख हुआ था, कभी दर्द हुआ था, कोई दिक्कत उसकी लाइफ में आई थी और आपने उसका साथ दिया था, वो कभी रो रहा था और आपने उसको चुप कराया हो, आपने उसके हृदय पर हाथ रखा, उसके दिल पर हाथ रखकर ये कहा हो कि मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। अब समझना मेरी बात। आपने पैसा बहुत ज्यादा बहा दिया है, लेकिन नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। मैं कहता हूं इंसान सब तरीके के होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जिस इंसान ने, हर इंसान आपका पैसा लेकर नहीं जाएगा और ना हर इंसान, कई बार होती है रिश्तों में जरूरतें भी होती हैं। मैं मानता हूं कि पहले ये देखिए ना कि उस इंसान का लेवल है क्या, आपका लेवल क्या है और उसका लेवल क्या है। कई बार ऐसा होता है कुछ इंसानों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कुछ इंसान अपनी दिक्कतों से भी परेशान रहते हैं। वो इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं और आप सोच रहे हैं कि उनको फोर्स करके, उनको परेशान करके और अपने रिश्ते को बनाए रख लिया जाए। नहीं होता ऐसा। चलिए मेरी बात समझना। आपने कुछ पार्टनर से, जो लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, और उस पार्टनर पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 5-10 हजार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये तो खर्च हो जाते हैं। आपने अगर 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद वो पार्टनर छोड़कर गया है तो दिक्कत का विषय हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में रिश्तों में लोग अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं तो आप ये मत समझना कि वो बहुत ज्यादा लालची है। कई बार उसकी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, पहले आराम से तो देखिए। कई बार आप खुद की गलतियां भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप ज्यादा गलतियां करते हैं, वो इंसान कम गलतियां करता है। आपका लड़ना, आपका झगड़ना, आपका उस इंसान की भावनाओं को टच नहीं कर पाना, आपने हमेशा यही बात की है, यार ये कहीं तू लेकर ना चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये सामान तू रख ना ले कहीं। जब आप ऐसे बिहेवियर के साथ अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो उस पार्टनर को रहता है पता कि यार ये प्यार मुझसे नहीं, ये अपनी चीज़ों से कर रहा है, अपनी बातों से कर रहा है, अपने पैसे से कर रहा है। अगर आपने किसी इंसान को कुछ दिया है तो बस सीमित हो जाइए, वहीं तक ही सोचिए। आगे अगर आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं। कुछ लोग चेक भी करते हैं आपको कि आपके अंदर कलेजा कितना है, आपके अंदर दिल कितना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे कि मुझे ये काम कराना है, मुझे वो काम कराना है। अगर वो इंसान बहुत अच्छा है और मिसबिहेवियर नहीं है और बिहेवियर उसका अच्छा है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का किसी के साथ धोखा नहीं करता है, गलती से कुछ हो गया है, तो ऐसे इंसान को बेशक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ऐसे इंसान के सामने झुकना, रोना, गिड़गिड़ाना तो भी अच्छा होता है।
लेकिन अगर एक इंसान बहुत गंदा है, भद्दा है, निहायती बेकार है, निहायती नालायक है, निहायती बिल्कुल खराब है, तो ऐसे इंसानों से तो आप छुटकारा पाले, ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना, वो इंसान अफसोस करेगा कैसे? जब तक आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर उस इंसान का लेवल आपसे ज़्यादा है तो वो आपको छोड़कर जाते हुए कोई अफसोस नहीं करेगा। अब आपको अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी लाइफ को सही से मेंटेन करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपने बिजनेस पर फोकस करना है। फिर देखना वो इंसान कैसे अफसोस करता है और कैसे वापिस आता है और कैसे आपके लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो अब मैं दोस्तों आपसे अनुमति चाहूंगा, तो मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू एंजॉयमेंट के साथ। तो अब मैं आपसे अनुमति लूं। नमस्कार दोस्तों।